अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू स्टोरी टाइम। आज स्टोरी टाइम है और आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैं स्पीच जीता, डिबेट जीता। और ये बहुत बड़ी मतलब सिनेरियो एक है। तो शुरू करते हैं। तो मैं एजुकेटर में था सन 2017 में। तो उस टाइम चल पड़ी मतलब हमारे सर ने कहा कि आप सर ने अनाउंसमेंट की कि डिबेट कॉन्टेस्ट है, इंग्लिश में ये है उर्दू। मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी कि सर क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया, मेरा 80% आई थी उसमें। तो सर मेरी वालदा आई तो सर ने बताया कि ये डिबेट ये टॉपिक्स हैं तो आप देख लें। मैंने इंग्लिश में लिया और इंग्लिश में मुझे वो टॉपिक याद है। इंग्लिश का टॉपिक था सक्सेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस। इसके फेवर और अगेंस्ट। जैसा एक उर्दू का टॉपिक था वो भी फेवर और अगेंस्ट में। तो मैंने अगेंस्ट में लिखा, मेरी वालदा ने मुझे लिखा दिया, उसमें मेरा भी था। तो अगेंस्ट में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लाजमी नहीं है कि खुशी आपको आपकी सक्सेस से मिले। ईद की खुशी हुई हमारी, कोई मतलब इसमें हमने कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई, खुशी है। पाकिस्तान मैच जीतता है, हमने तो कोई काम नहीं किया, हमें खुशी हो जाती है। पाकिस्तान तरक्की करता है, हमने तो नहीं कुछ किया, हमें खुशी मिलती है। तो इसी तरह तो मैंने पहले स्पीच लिखी। 2 मराहल से मैंने गुजरना था। अब वो 2 मराहल इतने कठिन थे कि पहले मैंने जब लिखा तो वो मुझे स्पीच याद नहीं थी। फिर मैंने उसको याद की और जब मैं उसको याद कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं आगे सिलेक्ट हुआ। एक इंसान के जहन में आता है ना कि वो सोचता है कि वो सिलेक्ट होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो पहले हमारी मैम ने मतलब लिया, उन्होंने कहा कि याद है स्पीच। मैंने कहा आधी पक्की याद है। उन्होंने कहा चलो अभी फ़र्स्ट टाइम है, आप मैम को सुना दो, लेकिन कोशिश करना कि कम देखना। देखो फिर हम डायरेक्टर सर ने भी कह दिया कि ये फ़र्स्ट टाइम आए, आप देख सकते हो स्पीच में, लेकिन ये भी नहीं कि सारा नीचे से पढ़ के ब्ला 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 पढ़ के निकल गए। तो इस तरह भी नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब रट्टे मारो। लेकिन आप इंग्लिश स्पीच में ये होता है, उर्दू स्पीच में मतलब जज्बे से बोल देते हो ठीक है आप लड़ ले तो ये वो। इंग्लिश स्पीच में ये नहीं होता। इंग्लिश स्पीच में ये होता है कि आपने अपना हर एक वर्ड डिसाइफर करना है और हर एक वर्ड आपका कंप्लीटली प्रोनाउंस होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश में आई वॉन्ट टू गिव दिस एंड आई विल दिस गिव, ये मतलब नहीं करना। इसमें बस आपने आराम से बोलना है और हर एक वर्ड को डिसाइफर प्लस प्रोनाउंस कंप्लीटली करना है। तो मैं मतलब सिलेक्ट हो गया आगे गर्ल्स से। पहले हमने सिर्फ लड़कों के लड़का और लड़की पहले इससे हमने करवाया मैच। मतलब इससे हमारा कंपटीशन हुआ, मैं जीत गया। मेरे साथ जो लड़का था वो मतलब बड़ा, उसकी इंग्लिश बड़ी पक्की थी। मुझे नाम याद है, चले हम उसका नाम रख लेते एलेक्स। अब उसकी इंग्लिश इतनी कोई पक्की थी और कहते थे लोग कि ये नेशनल लेवल तक जीत के आया स्पीच। तो उन्होंने कहा तेरा कोई चांस नहीं है। खैर मैंने उसको हरा दिया। मैम ने कहा ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन आगे उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन ये दी थी कि आपको, मेरी स्पीच थोड़ी छोटी थी, मतलब 4 मिनट की स्पीच होनी चाहिए थी सेकेंडरी की, 4 से 5 मिनट की। तो मेरी स्पीच थोड़ी कम थी। तो मैम ने कहा आप 1-2 मटेरियल और कोटेशन और भी सेइंग्स आप और थोड़ी सी लिख दें। तो मैंने फिर 1-2 पैराग्राफ लिख दिया, मतलब नेट से बड़ी अच्छी तरीके से ढूंढ के उसका एक वर्ड देख के मैंने सारा लिख लिया। क्योंकि नेट से ऐसी चीज़ें आपको नेट में ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती है। तो सर ने कहा, अब मेरे सर ने मुझे कहा कि शुमोइल वो मेरे सर भी इंग्लिश के थे, वो उन्होंने कहा कि देखो आगे आपका कंपटीशन लड़कियों के साथ है और लड़कियां आपको पता है हर मामले में टफ़ होती है, पढ़ाई हो जो मर्जी हो, तो लड़कियां बड़ी टफ़ होती हैं। मैंने कहा सर ठीक है आप दुआएं करें, और जैसे कहते हैं कि आप दुआ करें, हमने कुछ नहीं करना, अल्लाह ऊपर बैठा है। तो हुआ, मैंने फिर प्रैक्टिस की, मतलब मिरर में स्पीच करने के लिए ये भी चीज़ हो रही थी कि आपको आपके अंदर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस यू आर जस्ट अ डल गाय, यू आर अ डोंकी इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस। क्योंकि यहाँ पर तो इंसान बड़ी बड़ी बातें कर लेता है ना कि जी मैं तो जाके फाड़ के आ जाऊँगा जी, तू देख रहा तेरी भाई की स्पीच A1 किस्म की है तू। लेकिन जब आप जाते हो, जब आप डाइस पे जाते हो, अपनी स्पीच रखते हो, और जब कंपटीटर और जब बाकी कंपटीटर्स आपको देख रहे होते हैं, और जब जो एग्जामिनर होते हैं, जो जिन्होंने सेलेक्ट करना होता है सिलेक्टर, जब वो आपको देख रहे होते तब इंसान का पता चलता है कि हाँ ये कितने पानी में कितना कॉन्फिडेंस है। और वो ऐसे नहीं, वो ऑन करके आपको ऐसे देख रहे होते हैं फाड़ के ऐसे। आपके स्पीच में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके नंबर भी लगते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह आ रहे हो, थके या मतलब नडर हो के आ रहे हो कि हाँ भाई आज मैं तो जीत के आऊँगा मैं। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। फिर आपका वे ऑफ स्टाइल देखा जाता है, आपका वे ऑफ वॉक देखा जाता है कि आप चल किस तरह रहे हो। वो फिर और तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके फेस के एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। आपके जो एक्सप्रेशन जो हो रहे होते हैं ना, आप किस तरह डरे हुए हो, ये है वो है। अगर आप डरे हुए हो ना तो आप वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपकी वो बड़ी बेइज्जती होनी है, आपने वहाँ पे हार जाना। क्योंकि
स्पीच करने के लिए आपको आपको अपने अंदर मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और मेंटली कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। मैं उधर गया तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने शुरू कर दी अपनी स्पीच और मैं सिलेक्ट हो गया। अब आगे फिर लड़की वाला मैं आपको सीन बताता हूँ। हमने जाना था गर्ल्स ब्रांच, तो उधर मेरे साथ एक दो और लड़के सिलेक्ट हुए थे, तो प्राइमरी से भी सिलेक्ट हुए थे। मैं सेकेंडरी में, तो मैं आपको सेकेंडरी का बता रहा हूँ। तो आगे जब गर्ल्स ब्रांच गए तो मतलब आगे मतलब कितना मैं कहूँ 5 मिनट की वॉक थी, तो हम चले गए पैदल, मेरे हाथ में स्पीच थी। तो उधर जब हम गए ना, उधर लड़कियाँ थी। अब मैं 9th में था, उस टाइम मुझे उतना पता नहीं था, ठीक है, लड़का लड़की है वो, उस टाइम मैं वैसे ही प्रेशर में भी था। जब आप पे प्रेशर होता है ना और जब आपका कंपटीशन हो खास तौर पर लड़की, तो आपको फिर इश्क माशूकी नहीं चलती फिर उधर। तो मैं जब उधर गर्ल्स ब्रांच में गया तो वहाँ पे बैच में 2-4 लड़कियाँ बैठी हुई हैं और 2 9th की थी और एक मैं खुद 9th का था। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था, एक उर्दू की थी, एक इंग्लिश की थी। मेरा तो इंग्लिश वाले से था। सर ने कहा, सॉरी हमारी मिस ने कहा कि शुमोई देखो, हमारी मिस ने लड़कियों की स्पीच सुन के आई थी, तो उन्होंने कहा एक लड़कियों की स्पीच ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तुम्हारी स्पीच उनके मुकाबले थोड़ी ज़रा कच्ची है, ठीक है, उनका वे ऑफ वॉक सारा ना एलोगेंस सारा उनका अच्छा है तुमसे, तो तुम अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करो। तो मैंने फिर अपने को ज़्यादा प्रिपेयर किया। वो फिर आपको करना, आप उस टाइम पता चलता है कि आपको अपना 100% बेस्ट देना आता है भी कि नहीं। कुछ बंदे होते हैं सिर्फ कहने के होते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मतलब अभी बातें कर रहे हैं जी मैं तो क्रिकेट खेलूंगा कि कप्तान आप टेंशन ना ले, मैं 200 रन बना के, लेकिन उधर जगह पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना होता। आपको अपने अंदर इतना एतमाद तो लाज होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, जो सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं भाई सबको हिला के आऊँगा। पहले प्राइमरी से स्टार्ट कर लिया, छोटे वो बच्चे थे तो उनको करके फिर अब आई सेकेंडरी की बारी। अब ऐसा नहीं था कि एक डाइस, अब वहाँ पे 2 डाइस रखे हुए थे उर्दू के लिए। अगर सेकेंडरी उर्दू है तो यहाँ पे वो खड़ा होगा एक टॉपिक का अगेंस्ट और एक में वो जो उसके हक में बोल रहा है, फेवर में। फिर वो जाते थे, फिर इंग्लिश जाते थे। अब मैं जब उधर गया तो ये मैं हूँ, यहाँ पे लेफ्ट में वो लड़की खड़ी है, ठीक है। पहले सर ने कहा बेटी आप शुरू करो, उसने शुरू की और मैं से उसको, और इस चीज़ में आपको हर एक सेकंड का ख्याल रखना पड़ता है, एक सेकंड का, एक माइक्रो सेकंड का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप प्रेशर में ना आ जाओ। आपने उसको प्रेशर देना है, ना कि खुद प्रेशर लेना है। तो वो बोली बड़ी फ्लैम्बोर्ड तरीके से, मैं बस उसको ऑब्जर्व कर रहा था और मैं देख रहा था ये किस तरह कर रही, उसी को मैं कॉपी कर लूँ। उसने कर ली, सर ने तालियां बजाई बीच में। तो और ये भी होता है कि जितनी दफ़ा ऑडियंस ताली बजाती है, जितनी दफ़ा जो सिलेक्टर है वो ताली बजाते हैं, इसका भी हर एक चीज़ का नंबर काउंट हो के फिर आपको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह मतलब स्पीच डिबेट कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं तो 2-3 दफ़ा, मैंने तो तकरीबन 2-3 दफ़ा लिया और 3 दफ़ा मैंने इंग्लिश में लिया और उसी में मैं सारा जीता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7th में भी ली, 8th में भी ली, इंग्लिश में लिया और मैं जीता, 9th में भी ली, हैट्रिक की मैंने। तो जब उसने ख़त्म किया, सर ने मतलब अपना टाइमर सेट किया, सर ने कहा बेटा आप रेडी हो? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करो। मैंने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी स्टार्ट में मुझे स्पीच याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला था, ब्ला 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 मैंने बोल दिया, ख़त्म हो गई मेरी स्पीच। और बजर बजता है, जब बजर बज जाता है ना तब आपको अपनी स्पीच को वाइंड अप करना होता है विदिन 30 सेकेंड्स। ये भी आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। तब इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है कि आपको पता चले कि मैंने ये चीज़ इतने टाइम पे ख़त्म करनी है और अगर बिलफर्ज ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से यहाँ तक बोल के स्पीच अपनी ख़त्म कर दूँगा। और ख़त्म ये भी नहीं मतलब क्या, ओके भाई, इस तरह नहीं, तमीज़ से दायरे में रख के एक अरेंज करके मतलब अपनी स्पीच ख़त्म करते हैं। ये मुँह उठा के स्पीच ख़त्म नहीं करते। खैर स्पीच ख़त्म, अब रिज़ल्ट आ गए। अब सर ने सबको बता दिया कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो अब सर आए, सर ने मुझे कहा कि बेटा आप दोनों की स्पीच ना बड़ी अच्छी है, तो हमसे सिलेक्ट ही नहीं हो पाया। मैंने क्या, मैं ये सोच रहा हूँ नहीं, मैंने क्या कायदे से 14 निकात बोल दिए जो आपको समझ नहीं आई कि किसको सिलेक्ट करना, किसको सिलेक्ट नहीं करना। खैर मैं गया, सर ने कहा कि दोबारा आपको हम 5-10 मिनट दे रहे हैं, अपना गला वला सेट कर लें और दोबारा स्पीच प्रिपेयर करें। हमने दोबारा स्पीच की। मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार नहीं यार, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यार तुम कर सकते हो, उसको हराना है। एक लड़का तो लास्ट में 9th से जाना चाहिए क्योंकि कोई 9th, मैं अकेला 9th का था और मैं अपनी क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। दोबारा हो गई स्पीच, मैं गया उधर, फिर वही पहले लड़की को किया, फिर लड़के को किया, काफ़ी सोच बचा। और वहाँ पे जब आप दोबारा करते हैं ना तो एक चीज़ और देख जाते हैं कि आप थक जाते हो, आप बोल के कुछ 4 मिनट, फिर 4 मिनट, 8 मिनट तो आपको बोलना पड़ता है, आप थक जाते हो। फिर बोल के इंसान की ज़ुबान में तब फिसल जाते हो, थक जाता है यार क्या हम दोबारा। तो उधर वो लड़की फिसल गई, मतलब फिसल गई
माइक्रो सेकंड में वो फिसल गई, एक 1 माइक्रो सेकंड में वो फिसल गई, वो अंदर चल गया, वो गई। मैंने उसका फ़ायदा उठाया, मैं मतलब मैं नहीं अटका, मैंने बड़ी अच्छी स्पीच की और मैं जीत गया। सर ने कहा बेटा आप सेलेक्ट हो, आप एलिमिनेट हो गई हो। एलिमिनेट का भी बड़ा दुख होता है, वो मैंने 1-2 दफ़ा लिया हुआ है, उसका बड़ा दुख होता है एलिमिनेट किसी चीज़ में, जब एलिमिनेट हो ना बहुत दुख होता है। खैर सर ने कहा अब आप क्लस्टर लेवल के लिए जाओगे, मतलब दूसरी ब्रांच में, वो बहुत दूर थी। मतलब मैं सुबह आया, पिकअप मतलब पिकअप भी थी, गाड़ी तो बड़ी अजीब किस्म की, मतलब आप उसे पिकअप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हैं। अब वो दिन आ गया जब हमने क्लस्टर लेवल के लिए जाना था। तो अब आप देखें मेरे साथ मुकाबले में लड़की अभी तक वो 2 थी, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मुकाबले में कितनी लड़कियाँ थीं। अब वो था लाहौर का मुकाबला, और पूरे एजुकेटर के जितने भी लाहौर थे उनका मतलब आगे से मुकाबला था। मैं उधर मतलब बैठा, अब वो गाड़ी और वैगन इतनी छोटी सी थी, मतलब एवरेज थी, वो बच्चे ज़्यादा थे, साड़ी भी थी, टीचर भी थी, तो वो मैं तंग होकर बैठ गया। पहले मैं ऐसे बैठ गया, सर ने कहा वैगन वाले ने कहा बेटा आगे आ जाओ। मतलब अब मैं क्या हुआ ऐसे, मतलब एक ये स्पॉट ये है, यहाँ पे मेरे सर बैठे हैं, मैं ऐसे करके बैठा हूँ। अब वो जो वैगन वाला था वो इतना जज्बाती हो गया, वो इतना जज्बाती हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो जब रिवर्स होता है ना गियर जाके ऐसे, वो मुझे इधर लगता था, मैं कहा भाई साहब हौसला आराम से। वो इतनी खींच के करता था, मतलब ये गाड़ी चला रहा है, ये इधर लगती थी, मतलब आगे मतलब फर्स्ट गेयर पे भी लेके आया, मतलब ये मुझे लगी फिर आगे खिसकी, रिवर्स करने पीछे खींच की, इतनी दर्द थी। मैं कहता अंकल हौसला, दर्द हो रही है आराम से। फिर अंकल ने कहा मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, मेरा वो बार गियर मुझे इधर लग रहा था, तो उन्होंने मुझे जब रेड सिग्नल आया मुझे फटाफट उतारा, मैं पीछे जाके बैठ गया। अब मैं पीछे बैठा ऐसे करके, यहाँ पे वो लड़की बैठी है जिसको जो मेरे साथ है 9th की। अब जब आप लड़की के साथ बैठते हो और नॉन सामने टीचर भी हो लड़के भी हों तो आपको बड़ा होता है। हमारी वो वैगन में मीटिंग शुरू होगी, मिस कही थी देखो डरना नहीं है, हौसला रखना है अपने अंदर और उनको जाके हराना है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। हम उधर पहुँचे सुबह के 8 बजे, काफ़ी दूर थी, मतलब अब के मतलब आधा घंटा में लग गया। तो हम उधर गए, बैठे, सर आए, शुरू किया बिस्मिल्लाह सारा, काफ़ी ऊपर थक गए सारे। फिर एंड पे मेरी बारी आई, तो मैं जब स्पीच करने गया भाई, क्योंकि मैं अपनी उस एजुकेटर मैं बेस्ट स्पीचर था अब उस बंदे के बाद, जो सबसे बेस्ट, जो नेशनल लेवल तक जीत के आया था। तो उधर मैं तो बड़ी तालियां मेरी बजाई कि कहते हैं हल्ला गुल्ला करना है, मतलब चीयर करने के, ताकि वो उसको जो सिलेक्टर बैठा उसको पता चले कि यार ये बड़ा अच्छा स्पीचर है। मैं गया, मैंने ऐसे देखा और मैंने देखा और उन्होंने मुझे ऐसे देखा, क्योंकि मैं एज स्टेज पर चढ़ा हुआ था और वो था थोड़े नीचे, तो उन्होंने कहा बेटा आप शुरू करो, मैं बता सकता 3, 2, 1 T2 स्टार्ट हो गया। मैंने शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मुझे याद तो नहीं, 3 साल पुरानी स्पीच, 3-4 साल पुरानी है, मुझे जहन नशीन नहीं आ रही। खैर मैंने स्पीच बीच में मैं 3 दफ़ा इतनी तालियां बजी कि मैं अपना सोच रहा था कभी मैं जीत गया आगे। मैं जब गया और जब स्टार्ट की, मतलब 1.5 मिनट बाद ताली बजी, फिर आधे मिनट बाद ताली बजी, फिर थोड़ी देर बाद ताली, मतलब 4 दफ़ा तालियां बजी और टोटल 6, मतलब आनियाँ जानियाँ की तालियाँ और बीच के 4 तालियाँ, टोटल 6 तालियाँ, और 1-2 वो सिलेक्टर से भी तालियां बजाई। मैं समझ गया, मैं अपने अंदर ये समझ चुका था कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड में बहुत अच्छी तालियां बजी थी और काफ़ी, मतलब सामने मेरे टीचर्स बैठे हुए थे। तो जब मैंने स्पीच खत्म की तो काफ़ी लोगों ने ऐसे तालियां बजाई, ओ शामिल, मतलब मेरे स्कूल में जो फ्रेंड्स बजाए थे, ओ शामिल। 2 साल आए, सर ने कहा शुमोल तुमने बहुत अच्छी स्पीच किया, उम्मीद तो मुझे यही लग रही कि तुम्हें सिलेक्ट हो गया है। करते कराते सारी स्पीच खत्म हो गई, बीच में खाना भी हो गया, खाना भी खा लिया। अब आया सही ट्विस्ट ये हुआ, जो चीज़ थी ना जिस सिलेक्टेड, वो था प्रिंसिपल। वो सारा टाइम तो आया ही नहीं, लिटरली वो सारा टाइम पता नहीं कहाँ बेहोश होके, मतलब बेहोशी की दवाई खा के सोया हुआ था। वो आया जनाब, उसने सिलेक्ट शुरू कर दिए। जब वो उसने पेन पकड़ के खुद लिखना शुरू किया, मुझे शक पड़ गया कि ये कोई खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि सिलेक्टर ने बोलना ना कि प्रिंसिपल ने बोलना है। तो हमने मतलब सबसे बेस्ट स्पीच की थी, मुझे बहुत, मतलब अब आगे सुने क्या हुआ। मैं और वो जो 9th की जो दूसरी लड़की थी, वो हम दोनों ने बेस्ट स्पीच की, उसने उर्दू में अच्छी की, मैंने इंग्लिश में अच्छी की। तो सर आए, सर ने कहा बेटा इधर आओ, मोहम्मद शुमोइल
शुमोइली का पता नहीं क्या था, मोहम्मद पता नहीं क्या था, अजीब सा नाम लिया मेरा, बड़ा अजीब तरीके शुमाइल का नाम लिया मेरा। मैं समझा ओ मैं सिलेक्ट हो गया, ओ भाई लज के मैं सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे लगा उधर खड़ा किया और एक और क्योंकि अब एक बैग, एक मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, ये बैग में है। जब मैं उधर गया ना तो एक टीचर आई, तो उन्होंने कहा इंग्लिश स्पीच अगेंस्ट में आ जाए सारे। मैं अकेला एक लड़का था, मेरी अगले मैं मतलब कुछ 10-15 स्टूडेंट्स थे, उसमें से बीच में मैं अकेला लड़का था, मेरी आगे लड़कियाँ मेरे पीछे लड़कियाँ। मैं मतलब वो ऐसी मतलब स्पीच थी इंग्लिश डिबेट, इंग्लिश अगेंस्ट में, मैं वो वाहिद लड़का था जो आगे तक गया था, बाकी सारी लड़कियाँ थी, बाकी सब में लड़के से ज़्यादा थे। तो मैं इसमें भी थोड़ा डरा हुआ था कि शायद मैं हार ना दूँ। वो लड़की आ गई है जिसको मैंने मतलब क्या सर क्या आप दोनों की स्पीच बहुत अच्छी है, मतलब आपने बहुत अच्छी उम्दा स्पीच की है, ठीक है। अब उन्होंने उसको सिलेक्ट कर दिया, जैसे वकार का करता है ना कि नाम किसी और का होता है तो पढ़ा किसी और को देता है, तो इसी तरह का कोई मेरा मतलब मेरा हो गया, मतलब मुझे बुद्धू बना दिया गया। और साफ साफ जाहिर हुआ था कि यहाँ पे करप्शन हुई है, मतलब उन्होंने, अब वो लड़की भी कौन थी उसी कैंपस की, अब जाहिर बात है जिस कैंपस में हो रहा है उसी कैंपस की जीती कभी है, तो कोई बात नहीं हुई ना, कैंपस की वो थी और वो अपनी जीत गई। ओए होए उसके बाद जो हमारी टीचर्स का हाल हुआ, हमारे सर का हाल हुआ, तो वो तैश में आ गए, जाहिर बात है कि इतनी चीज़ है, वो गुस्से में आ गए, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने बड़ा सर को बजाया जाके कि ये क्या बात है, आप इस बदतमीज़ी करते हैं जी, ये है वो है वो है, आप सिर्फ अपना करप्शन है, वो अपना ब्रास निकाल के आ गए। है टाइम 5 बज चुके, हमारी वैगन आ गई, हम दोबारा बैठे, हमें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, स्पेशली मुझे तो बहुत चढ़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये तो बूटा मारना शुरू हो गए हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो जब हम उधर गए तो जब हम अपने कैंपस में आ गए, अपने इलाके में आ गए, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब मुझे पता है कि यही होना था, चलो जो अल्लाह को मंजूर है, आप हार गए, कुछ नहीं होता। तो लेकिन मैं अपने कैंपस से जीत गया, उसकी मुझे ट्रॉफी मिली, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ एंड पे। तो सर्टिफिकेट दे दिया और ट्रॉफी उन्होंने दे दिया मैं। तो फिर हम अपने अपने घर चले गए। रास्ते में मेरे साथ ना जो 3 लड़के थे वो हमारा लगभग रास्ता 70% सेम था, उसके बाद हम 3 अलग रास्ते में होते। हम बस यही कहते यार ये क्या चवली, हम 6 बजे, मैं को 6 बजे घर पहुँचा, मैंने कहा यार ये क्या चवली है, ये बूटा मारना शुरू कर, ये अब मैं बहुत तैश में था लिटरली। अब यही सारी बात है, जब आप स्पीच अच्छी करें और आपकी स्पीच में ज़्यादा तालियां बजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे, और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे खिलाफ जितनी मैं 15 थे, एक मैं 14 लड़कियां, उन 14 लड़कियों में से 14 की मतलब उन 14 लड़कियों में से कुछ 2 लड़कियां जिनकी एक्सेप्शनल थी, मतलब जिनको आप कह सकते थे जिनको ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, उनको भी नहीं मिली। और किसको मिली? उस बच्ची को मिली जिसकी स्पीच में वो 2-3 दफ़ा अटकी। जब आप अटकते ना 2-3 दफ़ा, तो इसके भी नंबर कटते हैं, वो अटकी, मैं 1 सेकंड भी नहीं अटका। मुझे इतनी, मेरा हाफजा मेरा थोड़ा अच्छा हो गया था उस टाइम, और मैंने इतनी अच्छी स्पीच की, अल्लाह गैब का, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की वजह से मैंने मतलब अच्छी स्पीच की और मुझे नहीं मिली, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। तो अब ये भी बूटा शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये कि उनकी अटकी, वो लड़कियाँ 14 की 14 लड़कियाँ अटकी, और वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना एक्सेप्शन, वो भी कोई इतनी एक्सेप्शनल नहीं थी, मतलब वो भी मतलब भूल गई थी एक जगह से जब आप भूल जाते हो उसके ज़्यादा नंबर कटते हैं। क्यों बोले हो हैं, इतने प्रैक्टिस करके आए हो। मैं बल्कि फ्लैम बोर्ड बोला कुछ नहीं अटका, मैं जाके करके, मुझे हर बहुत गुस्सा चढ़ा। लेकिन मैंने इस स्पीच से मैंने एक बात सीखी, और वो आपको भी सीखनी चाहिए, कि कभी हार नहीं माननी। कुछ भी हो जाए, लड़की हो लड़का हो, अगर सिर्फ आप एक लड़के भी, मैंने एक चीज़ सीखी वो ये है, अगर आप एक लड़के हो ना और आपके बाकी जितने भी कंपटीटर हैं वो सारी लड़कियां ही हों, तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, आप फिर ज़्यादा नुमाया दिखते हो, क्योंकि वो सारी लड़कियां थी, मैं तो अकेला एक लड़का था, एक लड़की, बीच में मेरा नाम आ गया, वो ज़्यादा अलग पड़ता है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ा है। तो ये थी मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ स्टोरी, जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी, और कि कैसे मेरे साथ ठप्पा लगाया गया, मुझे मतलब चूना लगाया गया। अगले दिन स्कूल गया, उन्होंने कहा कि यार शुमोल तेरी भी मतलब बैड ही लगता है कोई, तू भी मतलब कोई इधर, तो वो मुझे कह रहे थे मैं तो क्या तू इधर तुझे स्पीच करा ले, तू बेस्ट स्पीचर बन जाता है यहाँ पे, और उधर जाते हैं उधर के पता नहीं साथ क्या हो जाता है। मैं आपको अपनी अभी एक ट्रॉफी दिखाता हूँ जो मुझे एजुकेटर की तरफ से मिली है।
ये है मेरी ट्रॉफ़ी, प्यारी है ना काफ़ी। अपनी मेहनत, मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी, खुद ज़्यादा बड़ी थी। अपनी मेहनत की ट्रॉफ़ी तो हुई थी कि लकड़ी की हो। इवन तो हमारे साथ कहते थे कि एक टॉफ़ी भी साइड आपको दे ना या आप जीतो, तो वो होती है ये देख द एजुकेटर आउट ऑफ कैंपस विनर ऑफ स्पीच कंपटीशन शमोइल नासिर। खैर मेरा नाम मोहम्मद शमोइल और उन्होंने शमोइल नासिर सर्व किया था सेकेंडरी लेवल। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। और यार सर जल्दी सब्सक्राइबर दे दो यार, अब तक सब 450 है, 550 वीडियोस हो गए क्या, मतलब जीटा केयर का रिकॉर्ड तोड़ने में चलूँ हैं, वो 4,500 वीडियोस बना के बैठा। तो प्लीज़ मुझे चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, नहीं किया, मैं तुम लोगों के घर की बिजली उड़ा के आता हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।